नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। तो साथियों, आपकी यूपी जीके की क्लास में आज ये आपका पहला सेशन है। तो हमने शुरू किया है इसको, कुछ पॉइंट वाइज हमने इस कॉपी पे नोट कर रखा है और ये आपकी जो यूपीपी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो क्या करते हैं, हम लोग बिना देरी किए हुए इसको शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग इसको ध्यान से समझिएगा और आप लोग अपनी कॉपी पे नोट करिए। अगर आप ना भी नोट करें तो इसका स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में रखिएगा और एग्ज़ाम से पहले एक बार इसको ज़रूर देखिएगा। आपके उत्तर प्रदेश जीके के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर उम्मीद है नहीं जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की सबसे पहले हम स्थिति की बात करेंगे। तो ये जो वीडियो होगा ये उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में होगा। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछेंगे तो आप कहोगे सर ये उत्तरी हिस्से में स्थित एक भाग है, यानी जो उत्तर प्रदेश है ये भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित है। ये बात समझ में आ गई सभी को। अब अगर हम अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के परिप्रेक्ष्य में पूछें कि उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, तो अगर आपसे कहता है अक्षांश रेखा की दृष्टि से या अक्षांशीय दृष्टि से पूछता है उत्तर प्रदेश, तो आप कहोगे सर ये उत्तरी गोलार्ध में है। कैसे उत्तरी गोलार्ध में, अभी मैं आपको समझाता हूँ। दूसरी बात, अगर ये देशांतरी दृष्टि से पूछा है तो आप कहोगे सर ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने दो फिगर बना रखे हैं, ये आपको समझाने के लिए हैं। अगर हम इस पूरी, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी को अगर हम ऐसे बराबर से दो भागों में बांट दें तो आप सभी जानते हो जो बीच से अगर हम दो बराबर भागों में बांटते हैं तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है। अब देशांतर रेखा के परिप्रेक्ष्य में जैसे कह रहा है तो पूर्वी गोलार्ध, तो कैसे पूर्वी गोलार्ध में है, तो जो यूपी की स्थिति है वो कुछ यहाँ पर है। देखिए, हमने दोनों जगह दे रखा है। अब देशांतर रेखा, अब इस देशांतर रेखा के परिप्रेक्ष्य में कहेंगे तो आप कहोगे सर ये तो जो है यूपी जो हमारी है ये पूर्व में है। ये भाई देशांतर रेखा हो गई ये। तो यहाँ से देखो ये पूर्व में है कि नहीं है, तो आप कहोगे सर पूर्व में, वही यहाँ पर लिखा गया पूर्वी गोलार्ध में है, यानी पूर्व में स्थित है। अब गोलार्ध का मतलब इसको देखो, 0 डिग्री देशांतर रेखा बराबर बराबर दो भागों में, मतलब गोलार्ध यानी आधा गोला। ऐसे तो समझ में आ रही बात, गोलार्ध का मतलब क्या है। तो यहाँ पर ये किस गोलार्ध में है, तो पूर्वी गोलार्ध में हो गई। इसी तरीके से अगर अक्षांश रेखा की दृष्टि से बात करें, देखो यहाँ पर हमने इसका भी एक फिगर बना रखा है। तो देखिए, ये अगर हमारी पृथ्वी है, अक्षांश रेखा क्या जानते हो आप सभी लोग कि ये यहाँ से दो बराबर भागों में बांटती है और इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। तो अब इस अक्षांश रेखा के परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो आप कहोगे सर ये तो उत्तर में है, तो वही यहाँ पर लिखा गया उत्तर में है, यानी उत्तरी गोलार्ध में। ये दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। तो उम्मीद करते हैं ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमने जो बात करी है उत्तर प्रदेश की स्थापना का, ये जो सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो आप सभी लोग ये डेट याद रखिएगा। कब हुई, 24 जनवरी 1950 को, इम्पोर्टेंट रहेगा। दूसरी बात, इसके पुनर्गठन के लिए पूछता है कि इसका पुनर्गठन कब हुआ, तो आप जानते हैं 6 साल बाद यानी 1 नवंबर 1956 को इसका क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ। अब पुनर्गठन हुआ, फिर इसका विभाजन भी हुआ था। आप सभी जानते हो कि उत्तराखंड इससे काटकर एक नया राज्य बनाया गया। तो इसकी डेट भी आप लोग याद रखिएगा, 9 नवंबर 2000 को इसका जो है विभाजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के 13 जिले काटकर एक राज्य नया बनाया गया जिसका नाम क्या है, उत्तराखंड। इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। जो उत्तर प्रदेश है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 24,928, कितना, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर वर्ग छूट गया तो वर्ग किलोमीटर लिखिएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत में इसका कौन सा स्थान है, यानी जो राज्य हैं उन राज्यों में इस उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो आप सभी जानते हो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब क्षेत्रफल जो है कभी कभी पूछ लेता है कि जो भारत का क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के पास यानी उत्तर प्रदेश का है। तो ये डाटा आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, 7.33% हिस्सा जो है वो यूपी के पास है, ठीक है। बाकी हिस्से में आपका पूरा दूसरे राज्य, जो इतने बचे हुए राज्य हैं वो हैं। तो अब यहाँ पर जब चौथे की बात की थी हमने, उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। तो इससे जो बड़े 3 राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, उनको एक बार हम लोग जरा देख लेते हैं। तो पहला जो है वो राजस्थान है, याद रखना है। जिसका जो ये दे रखा है 3.42 लाख किलोमीटर। तो आप लोग ये मत याद करिएगा, समझ लीजिएगा, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। हालांकि आपकी परीक्षा में जो पूछा जाएगा कि ये भारत से बड़े जो 3 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, या इनमें से कौन सा राज्य भारत से बड़ा नहीं है, तो ये 3 आपको याद रखने हैं। दूसरा कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तीसरा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी जनसंख्या की। तो जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है
सभी जानते हो 19,98,12,341 लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। हालांकि ये डाटा जो है ये आपका पुराना डाटा है। अब अगर हम वर्तमान की बात करें तो 22-23 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। लेकिन अभी भी आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको यही टिक करना है। क्यों? क्योंकि 2011 के बाद अभी तक कोई भी जनगणना नहीं हुई है। तो जो ऑफिशियली डाटा है वो आपका अभी तक यही है। बाकी हम अनुमान लगा सकते हैं कि जनसंख्या जो हमारे उत्तर प्रदेश की है वो 22 लाख होगी, 23 लाख होगी, लेकिन अभी तक इसके बाद कोई जनगणना नहीं हुई है। तो अभी भी उत्तर प्रदेश की जनगणना का जो डाटा है वो यही रहेगा। साथियों, समझ में आई बात सभी को? अब बात करते हैं जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा राज्य है। ये सभी जानते हैं कि जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे ज़्यादा है। अब अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से अगर इसका पूछे कितने परसेंट जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है भारत की कुल जनसंख्या का, तो ये आप याद रखिएगा 16.5% हिस्सा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे कि भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के पास है, भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट उत्तर प्रदेश के पास है। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाला है, समझिएगा। अब अभी मैंने बताया था कि जो स्थापना दिवस 24 जनवरी को होता है, ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। और दूसरी चीज़ याद रखना कि ये प्रथम बार कब मनाया गया, यानी जो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया, इसको प्रथम बार किस वर्ष मनाया गया? तो 2018 में पहली बार मनाया गया। समझ में आगे बात सभी को? चलते हैं आगे। अब इसके हम नामकरण की बात करें कि उत्तर प्रदेश का नाम क्या क्या रह चुका है। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो जून 1836 में इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा जाता था या उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। फिर फरवरी 1870 में इस राज्य में कुछ और जोड़ा गया इसके नाम में। तो क्या नाम इसका कर दिया गया? उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा और अवध, यानी नया क्या जुड़ा इसमें? आगरा और अवध इसमें और जोड़ दिया गया। उसके बाद 1902 वर्ष 1902 की बात करें तो इसका नाम परिवर्तित करके आगरा एवं अवध या इसे संयुक्त प्रांत, ये एक ही में इसका नाम हो गया, आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, ये मतलब रहा इस नाम का। उसके बाद 1937 की बात करें तो साथियों इसे संयुक्त प्रांत पूर्णतः नाम दे दिया गया, आगरा और अवध इससे हटा दिया गया। फिर जब 24 जनवरी 1905 क्या हुआ? इस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश रख दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले आप सभी ने पढ़ा भी। तो इसका जो उत्तर प्रदेश नाम पढ़ा, सीधे सीधे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश नाम कब रखा गया, तो आप कहोगे सर 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। तो चलिए अब हम तो बात हो गई इसके नामकरण की। अब इसकी राजधानी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि इसकी राजधानी भी कई बार बदली जा चुकी है। तो सबसे पहले जो इसकी राजधानी बनी उत्तर प्रदेश की वो 1836 में आगरा बनी, याद रखिएगा। उसके बाद फिर 1 नवंबर 1858 को इसकी जो राजधानी बनी वो इलाहाबाद बनी। क्या बनी? इलाहाबाद बनी, जिसका नाम आप सभी जानते हो बदल कर प्रयागराज हो गया है। 1921 की बात करें तो 1921 में लखनऊ इसकी राजधानी बना दी गई, लेकिन अभी जो लखनऊ राजधानी थी वो आंशिक रूप से थी, केवल और केवल नाम मात्र की थी। और 1935 में क्या हुआ? इस लखनऊ को इसकी पूर्णतः राजधानी घोषित कर दी गई। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा राजधानी के बारे में ध्यान देना है। राजधानी और इसके नामकरण के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डेट आपकी परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। अब देखिए इसके हम अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार की बात करते हैं। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, कुछ बार ही परीक्षा में देखने को मिला है। तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो आप कहिएगा सर 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। और अगर देशांतरी विस्तार की बात करें 77 डिग्री 05 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार फैला हुआ है। ठीक है, तो ये डाटा है, थोड़ा सा आप इसे याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं, जो इससे क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसका जो पूर्वी बिंदु क्या है, या कभी कभी पूर्वी जिला पूछ लेता है, तो इसे आप थोड़ा सा समझिएगा। उत्तर प्रदेश का अगर हम जैसे उत्तर प्रदेश को हम 4 भागों में बांट दें तो देखिएगा ये हो जाएगा इसका उत्तर दिशा। तो कई बार क्या पूछता है? उत्तरी पूछ लेता है। और ये हो जाएगी इसकी पूर्व और ये हो जाएगी दक्षिण।
और ये हो जाएगी पश्चिम। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा। तो अगर उत्तर प्रदेश के उत्तरी, एक सेकेंड इसको मैं हटा देता हूँ, अब समझिएगा। अगर उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु पूछ ले या पूर्वी जिला पूछ ले तो आप सब जानते हैं बलिया जिला, याद कर लीजिएगा। सबसे पूर्वी की बात करेगा तो बलिया हो जाएगा, और पश्चिम की बात करेगा शामली जिला। ठीक है, ये पूर्व और पश्चिम की बात हो गई। इसी तरीके से अगर आपसे दक्षिणी बिंदु पूछता है या दक्षिणी जिला पूछता है तो सोनभद्र हो जाएगा, और अगर उत्तरी जिला या उत्तरी बिंदु जो भी पूछेगा तो आप कहोगे सर सहारनपुर जिला जो है इसका उत्तरी बिंदु है, यानी उत्तरी जिला है, यानी उत्तरी बिंदु पर स्थित जिला है। ठीक है, समझ गए बात नहीं। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, अब समझिएगा। अब ये तो बात होगी उसके विस्तार की। अब उत्तर प्रदेश राज्य भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, ये आपका होता है। ये क्वेश्चन जो आता है इसमें क्या करता है, इनमें से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा नहीं करता है। तो जब आपको पता होंगे कितने राज्य सीमा साझा करते हैं तभी आप ढूंढ पाओगे कि कौन सा नहीं साझा करता है। तो समझिएगा, सबसे पहला सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो आप कहोगे सर 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो इनका क्रम देख लीजिए। मध्य प्रदेश पहला राज्य है, ये दक्षिण दिशा में है, तो इनका दिशाओं के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, मैप से देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा जो है राजस्थान, तीसरा हरियाणा, चौथा हिमाचल प्रदेश, पांचवा उत्तराखंड, और छठा बिहार, सातवां झारखंड, और आठवां छत्तीसगढ़। ये आपको 8 के 8 राज्य बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेगा वो ऐसे बनेगा कि इनमें से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा नहीं करता है। तो जब आपको ये पता होंगे तो आप उसे आसानी से ढूंढ ले जाओगे। चलिए थोड़ा सा और, क्या जो 3.2 पॉइंट और लिखे नीचे। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। मतलब उत्तर प्रदेश जो राज्य है एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहें या एकमात्र देश से सीमा साझा करता है, वो कौन सा देश है? वो नेपाल है। और उत्तर प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है, यानी दिल्ली से भी ये साझा करता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश, यानी टोटल 10। ठीक है, तो अब जैसा भी पूछा जाए, अगर आपसे पूछता है कुल कितने राज्यों से, तो आप कहोगे 8 राज्यों से। केंद्र शासित प्रदेश तो एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, और देश तो एक ही आपका क्या हो जाएगा? देश हो जाएगा। तो इतनी बात आप सभी को याद रखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर साथियों ये आप लोगों को अच्छा लगा हो, मेरा प्रयास आपकी तैयारी को और बेहतर करना है, अगर आपको चीज़ें समझ में आई हों तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम भी और मेहनत करें आपके लिए अच्छे से नोट्स बना के। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं वो मैं आपको ऐसे ही प्रोवाइड करता रहूँ। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में।